Hello and welcome back to my channel. So in today's video we will start reading what is happening in Duta Parva, which is section 9 of the book of Assembly Hall of the Mahabharata by Vyasa. So previously I have already uploaded the book of Assembly Hall part 1, 2 and 3 detailed summary and analysis in Hindi, and I have also uploaded the introductory video in which I have covered the main characterization, the character analysis of the Mahabharata. So if you guys did not watch the video yet, I am giving the links on the description box below. You can check from there and then you can watch this video so that you can understand easily. Okay, so let's start. So now we will start reading what is happening in Duta Parva, which is section 9. So this section contains 28 chapters and 889 verses. So this section is relatively large, relatively long. So in this video we will cover only section 9, Duta Parva. Okay. Vyasa, accompanied with his disciples, came to Yudhishthira and said that Narada had apprised him of 3 types of portents. The portents mean warnings or calamities, namely celestial, atmospheric and terrestrial. तो पिछले जो वीडियो है, पिछला जो सेक्शन है वहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि युधिष्ठिरा का जो राजस्व सैक्रिफाइस है वो कंप्लीट हो चुका है और शिशुपाला का जो वध है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद व्यासा अलॉन्ग विथ हिज डिसिपल्स मतलब हिज डिवोटीज, हिज शिष्य, व्यासा उनका शिष्य के साथ युधिष्ठिरा के पास आते हैं और कहते हैं कि सेज नारदा ने उनको वार्निंग दिए है, उनको 3 टाइप्स ऑफ कैलेमिटीज़ के बारे में बताए हैं। पोर्टेंट्स मतलब है वार्निंग्स और कैलेमिटीज़। 3 टाइप्स ऑफ कैलेमिटीज़ के बारे में सेज नारदा उनको बताए हैं, नेमली सेलेस्टियल। वो तीनों टाइप का कैलेमिटीज़ क्या क्या है? सेलेस्टियल, एटमॉस्फेरिक एंड टेरेस्ट्रियल। सेलेस्टियल मतलब है हेवनली, एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फियर संबंधित, और टेरेस्ट्रियल मतलब है लौकिक। तो ये तीनों टाइप का कैलेमिटीज़ के बारे में नारदा व्यासा को ऑलरेडी कह चुके हैं, वार्न किया है। युधिष्ठिरा इंक्वायर्ड वेदर दिस कैलेमिटीज एंडेड विद फॉल ऑफ शिशुपाला, विद द फॉल ऑफ शिशुपाला। तब युधिष्ठिर व्यासा को पूछते हैं कि ये जो 3 कैलेमिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप, ये कैलेमिटीज़ क्या शिशुपाला के वध के साथ साथ क्या ख़त्म हो चुके हैं? व्यासा रिप्लाई द वार्निंग्स विल बी कंटिन्यूड फॉर अपकमिंग 13 ईयर्स। व्यासा ने रिप्लाई करते हैं कि नहीं, ये जो कैलेमिटीज़ के बारे में हम बता रहे हैं ये कैलेमिटीज़ अपकमिंग 13 साल तक कंटिन्यू होगा। दिस इज़ इंडिकेटिंग कुरुक्षेत्र वॉर। ये कैलेमिटीज़ एक्चुअली कुरुक्षेत्र, द ग्रेट कुरुक्षेत्र वॉर को इंडिकेट कर रहे हैं। द ओमेंस दैट कुड डिस्ट्रॉय ऑल द क्षत्रियस एट दैट टाइम। ये एक ऐसा कैलेमिटी होगा, ये एक ऐसा इतना बड़ा कैलेमिटी होगा कि ऐसा इस कैलेमिटी में सारा जो क्षत्रियस है, जो ग्रेट वॉरियर्स है, जो क्षत्रियस है, वो सभी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इतना बड़ा कैलेमिटी आ रहे हैं। फर्दर ही प्रेडिक्टेड दैट मेकिंग धर्मराजा द सोल कॉज ऑफ द किंग्स वुड फाइट अमंग देमसेल्व्स। उसके बाद व्यासा और भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस कैलेमिटी में धर्मराजा को कॉज में लेकर, मतलब धर्मराजा कॉज हो गए, मतलब इस कैलेमिटी में सारा जो राज्य का वर्ल्ड का, जो दुनिया का जो सारा किंग्स है, राजा है, वो खुद के एक दूसरे के साथ लड़ाई में शामिल होगा, युद्ध में शामिल होगा। और उसके पीछे रीज़न कौन होगा? धर्मराजा यानी कि युधिष्ठिरा। ऐसा प्रेडिक्ट करके व्यासा युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि तुम कॉज होंगे इसके पीछे। हैविंग सेड दिस he went to Kailasa along with his disciples. After saying this, ये कैलेमिटी के बारे में ऐसा प्रेडिक्शन का बात कहने के बाद वो व्यासा उसके डिसिपल्स के साथ कैलाश में वापस चले गए। धर्मराजा फेल डिजेक्टेड ऑन लिसनिंग दैट एंड डिसाइडेड नॉट टू एक्ट हार्शली और अटर हार्श वर्ड्स टू एनीबडी एंड द अदर पांडवस वुड फॉलो हिज एग्जाम्पल। धर्मराजा व्यासा ने ये जो प्रेडिक्शन का बात उनको कहा कि ये जो कैलेमिटीज़ हैं उनके पीछे रीज़न धर्मराज युधिष्ठिर रहेंगे, ये सुन के युधिष्ठिर बहुत ही डिजेक्टेड फील कर रहे थे, डिस्टर्ब फील कर रहे थे और
वो शपथ लेते हैं कि वो कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ भी हार्शली बिहेव नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली उनके साथ साथ उनका जो बाकी भाई है, बाकी जो पांडवास है, वो भी उनका जो पाथ है वो फॉलो करेंगे, ताकि वो कोई कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ना हो, इसीलिए वो ऐसा शपथ करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द रेस्ट रिक्वायर्ड राइट्स, युधिष्ठिर एंटर्ड into the city with his ministers because his consequences मतलब राज्याभिषेक was completed. Duryodhana and Shakuni continued to stay within the palace. So बाकी का जो rites और rituals है वो perform करने के बाद युधिष्ठिरा along with his brothers ministers उनके ministers के साथ सिटी में एंटर करते हैं, क्योंकि उनका जो राज्याभिषेक है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। consequences मतलब राज्याभिषेक। दुर्योधन एंड शकुनी वो सभी जो दूसरे राज्य का जो राजा आए थे वो सभी वापस जा चुके थे, सिर्फ दुर्योधन और शकुनी ही युधिष्ठिर के पैलेस में रह गया। Duryodhana, who was jealous at the marvelous designs of the Maya palace, went round to the building, and at one place where the surface was made by crystals, mistook it for water and drew up his clothes. दुर्योधना बहुत जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि इतना कम समय में वो कैसे पांडवास ने कैसे इतना सुंदर इतना मार्वेलस डिज़ाइंस का माया पैलेस बना लिया, तो ये सोचकर दुर्योधना बहुत ही जेलस फील कर रहे थे। और वो वेंट राउंड टू द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग घूमने के लिए गया, बिल्डिंग में सारा जगह घूम रहे थे। तब एक जगह पे जहाँ पे सरफेस क्रिस्टल का बना हुआ था, लेकिन वो सोचा कि वो वाटर है, एक्चुअल वाटर है, लेकिन एक्चुअली वो वाटर नहीं था, वो क्रिस्टल का था वो सरफेस, लेकिन दिखने में वाटर की तरह लग रहे थे। तो वो जब उस जगह से पास कर रहे थे तब वो क्लोथ्स को ऊपर किया, क्योंकि ताकि वो वाटर में ना भीग जाए उसका क्लोथ्स, तो ऐसा किया, लेकिन वो तो वाटर नहीं था, वो क्रिस्टल्स था। तो उनका ये कांड देखकर असेंबली हॉल में जो उपस्थित थे वो सभी उनके ऊपर हंस रहे थे। आफ्टरवर्ड in another part of the building, as he was confused, he fell down through though it was a प्लेन सरफेस। मतलब उसके बाद और एक जगह पे और एक बिल्डिंग के और एक पार्ट पे वो बहुत ही कंफ्यूज्ड थे कि कहीं पे वो क्रिस्टल दिख रहे हैं लेकिन वो वाटर है, कहीं पे वाटर दिख रहा है लेकिन वो क्रिस्टल है, तो इसीलिए वो बहुत ही कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे। तो इसीलिए वो एक जगह पे गिर गया, लेकिन वो एक प्लेन सरफेस ही थे, वहाँ पे गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो गिर गया। Again he mistook a pond filled with crystal-like clear water. He fell into it with his clothes. उसके बाद फिर और एक बार वो मिस्टेक किया, एक पॉन्ड के पास वो आया जहाँ पे वाटर थे, ओरिजिनली वाटर थे, और वो वाटर बहुत ही क्लियर वाटर थे, क्रिस्टल लाइक क्लियर वाटर थे, और वहाँ पे वो गिर गया, उसके क्लोथ्स के साथ वो गिर गया। भीमा, अर्जुना, नकुला, सहदेवा एंड अदर सर्वेंट्स प्रेजेंट देयर लाफ्ड एट हिम। तो उनका दुर्योधना का ये कांड देखकर भीमा, अर्जुना, नकुला, सहदेवा और भी जो सर्वेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे वो सभी दुर्योधना के ऊपर बहुत ही हंस रहे थे। दुर्योधना could not bear his insult, could not होगा यहाँ पे, could not bear his insult anymore and became very angry। दुर्योधना का ये जो इंसल्ट हो रहा था वो और नहीं सह जा रहा था उनको, और he went back to हस्तिनापुरा विथ एन एफ्लिक्टेड हार्ट। उसका बहुत ही सर्वेंट्स ने भी उनके ऊपर हंस रहे थे, तो उनका बहुत ही इंसल्ट फील हो रहा था, तो इसीलिए एफ्लिक्टेड हार्ट मतलब ब्रोकन हार्ट के साथ वो हस्तिनापुर वापस चले गए। Questioned by Shakuni, he revealed the cause of his anger and asked him to convey it to his father Dhritarashtra। शकुनी उसको पूछा कि तुम्हारा एंगर का, तुम्हारा गुस्सा का, तुम्हारा दुख का कॉज क्या है। तो वो ये पूछने के बाद दुर्योधना शकुनी को सब कुछ कहा, रिवील किया कि
क्यों उसका वो गुस्सा है। और शकुनी को ये भी कहा कि तुम जाओ और धृतराष्ट्र को, मतलब उनके पिता धृतराष्ट्र को भी ये खबर पहुंचाओ कि ये उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है माया पैलेस में, तो इसीलिए वो बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही ब्रोकन हार्ट है, तो ये पूरा खबर धृतराष्ट्र को भी शकुनी पहुंचाए, ऐसा दुर्योधना ने उसको कहा। शकुनी एडवाइज्ड हिम not to get jealous with Yudhishthira because he was only enjoying his fortune। शकुनी दुर्योधना को कहा कि तुम युधिष्ठिर से जेलस मत हो, क्योंकि वो सिर्फ अभी उसका फॉर्च्यून एंजॉय कर रहा है, उसका लाक अच्छा जा रहा है, उसका भाग्य अच्छा जा रहा है, तो इसीलिए वो सिर्फ उसका फॉर्च्यून एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं। तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम भी एंजॉय करोगे, ऐसा सांत्वना दे रहे थे। शकुनी ऑल्सो कंसोल्ड Duryodhana by saying that he can reign all over the world with the help of Drona and others। शकुनी और भी कंसोल कर रहे हैं दुर्योधना को, ऐसा कह के कि वो युधिष्ठिर से जेलस फील होने का कोई भी आवश्यकता दुर्योधना को नहीं है, क्योंकि दुर्योधन तीनों वर्ल्ड में राज कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड पे, पूरे दुनिया में राज कर सकते हैं। द्रोणा और आदर्स का हेल्प लेकर, द्रोणा और आदर जो उनका जो वॉरियर्स है उनका हेल्प लेकर दुर्योधना पूरे वर्ल्ड में वो राज कर सकते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर से जेलस फील करने का कोई आवश्यकता दुर्योधन को नहीं है। दुर्योधना आस्क्ड शकुनी टू मेक अ प्लान टू डिफीट पांडवास। दुर्योधन तब शकुनी को कहते हैं कि तुम एक प्लान बनाओ ताकि हम पांडवा को सबक सिखा सके। शकुनी कंफर्टेड दुर्योधना बाय टेलिंग हिम टू इनवाइट युधिष्ठिरा फॉर अ डाइसिंग गेम। शकुनी दुर्योधन को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगा, और दुर्योधना को कहते हैं कि तुम युधिष्ठिर को एक डाइसिंग गेम में इन्वाइट करो। डाइसिंग गेम मतलब है जुआ, एक जुए के खेल में युधिष्ठिर को इन्वाइट करो। क्यों वो कहा ऐसा? शकुनी वॉज कॉन्फिडेंट about himself and that he was an expert in playing dice and there was no other master of dice like him in the three worlds। शकुनी को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे कि वो मास्टर है इस गेम में, डाइसिंग गेम में वो एक्सपर्ट है, वो मास्टर है, और उनसे ज़्यादा अच्छा डाइसिंग गेम खेलना किसी को नहीं आता है। तीनों दुनिया में, थ्री वर्ल्ड्स में उनकी तरह डाइसिंग गेम खेलना किसी को नहीं आता है, तो इसीलिए वो युधिष्ठिरा को आसानी से हरा पाएंगे। इसीलिए शकुनी युधिष्ठिरा को डाइसिंग गेम में इनवाइट करने के लिए दुर्योधना को कहा। Then Duryodhana requested Shakuni to take Dhritarashtra's permission for all of this। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए किंग धृतराष्ट्र का परमिशन का ज़रूरत थे, तो इसीलिए दुर्योधना शकुनी को कहते हैं कि धृतराष्ट्र से परमिशन मांगना होगा। शकुनी कन्वेड द न्यूज़ ऑफ द ग्रीफ ऑफ दुर्योधना टू हिज फादर धृतराष्ट्र एंड ही आस्क्ड हिज फादर टू इनवाइट युधिष्ठिरा फॉर अ गेम ऑफ डाइस विथ शकुनी। तो उसके बाद शकुनी दुर्योधन जो बहुत ही ब्रोकन हार्ट है, दुर्योधना का गुस्सा, उसका ग्रीफ, उनके बारे में धृतराष्ट्र को कहा शकुनी, और दुर्योधना खुद का पिता, उनका जो पिता धृतराष्ट्र है, उनसे परमिशन मांगने के लिए गया कि युधिष्ठिरा को गेम ऑफ डाइस में इनवाइट करने के लिए, जहाँ पे शकुनी उनके अगेंस्ट में खेलेंगे। धृतराष्ट्र रिप्लाइड दैट ही वुड टेक अ डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग विथ विदुरा हिज चीफ काउंसलर। धृतराष्ट्र कहते हैं, दुर्योधना को कहते हैं कि वो तभी एक डिसीजन ले पाएंगे आफ्टर कंसल्ट, विदुर से कंसल्ट करने के बाद ही वो एक डिसीजन ले पाएंगे इसके बारे में। विदुरा कौन थे? उसका धृतराष्ट्र का चीफ काउंसलर, मतलब मेन परामर्शदाता थे। Yudhishthira threatened his father if he would not do as he asked, he would kill himself। उसके बाद दुर्योधना धृतराष्ट्र को थ्रेटन करते हैं कि अगर तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो मैं खुद को मार डालूंगी, मतलब वो सुइसाइड करने का एक थ्रेट देते हैं ताकि धृतराष्ट्र एक ही बार में मान जाए उनका बात। Vidura tried his best to stop this dice play but in vain। मतलब विदुरा बहुत कोशिश करते हैं ये डाइसिंग गेम को रोकने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। बट इन वेन मतलब ये यहाँ पे 2 बार इन हो गया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक्स है। बट इन वेन मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहा।
Dhritarashtra said that he believed in the power of fate and by the divine wish only this dicing game is going to be conducted. धृतराष्ट्र कहते हैं कि वो पावर ऑफ फेट पे बिलीव करते हैं. पावर ऑफ फेट मतलब है फॉर्च्यून, मतलब भाग्य. वो पावर ऑफ फेट पे बिलीव करते हैं और फॉर्च्यून की विश में, डिवाइन विश से ही ये डाइसिंग गेम कंडक्ट होगा. हैविंग लिसन्ड इट फ्रॉम धृतराष्ट्र, डिप्रेस्ड विदुरा वेंट टू भीष्म. ये धृतराष्ट्र से ऐसा उदासीन बातें सुन के विदुर बहुत डिप्रेस्ड हो गया और भीष्म के पास गया. आफ्टर लिसनिंग टू विदुरा, धृतराष्ट्र एडवाइज दुर्योधना टू ड्रॉप द प्लान ऑफ द डाइसिंग गेम, बट दुर्योधना डिड नॉट एग्री as he could not forget the way he was laughed at by भीमा, सॉरी यहाँ पे भीमा होगा, भीमा, श्री कृष्ण एंड द पांडवास. डाइसिंग गेम मतलब विदुरा बहुत बार धृतराष्ट्र को मना कर रहे थे कि ऐसा ये परमिशन मत दो, डाइसिंग गेम का परमिशन मत दो. तो तब धृतराष्ट्र ने फिर से एक बार सोचा कि चलो एक बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं दुर्योधना को. तो तब वो दुर्योधना को और एक बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम ये प्लान को भूल जाओ, ऐसा मत करो. तो तब दुर्योधना एग्री नहीं करता है उसके पिता के बाद, क्योंकि वो भूल नहीं पा रहे थे कि कैसे, किस तरीके से उनके ऊपर सब लोग हंसे थे माया पैलेस में. पांडवा, श्री कृष्ण ने कैसे हंसे थे उनके ऊपर माया पैलेस में उनका कितना बड़ा इंसल्ट हुआ है. ही फर्दर सेड दैट ही वॉज हीट इन हिज फॉरहेड व्हेन ही मिस्टूक एन आर्टिफिशियल डोर एज अ रियल वन एंड ट्राइड टू गो थ्रू इट. उसके बाद वो और भी कहते हैं कि माया पैलेस में एक आर्टिफिशियल डोर को एक रियल डोर समझ के उसके अंदर से जब वो जाने की कोशिश कर रहे थे तब उनके फॉरहेड में हर्ट हुआ है. लेकिन फॉरहेड में हर्ट होने के बावजूद भी नकुला और सहदेवा उनको इंसल्ट करते हैं, उनके ऊपर हंसे थे. दैट वॉज रियली इंसल्टिंग फॉर हिम. इनके ये घटना उनके लिए बहुत ही इंसल्टिंग थे. ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द वेरियस आर्टिकल्स रिसीव्ड बाय युधिष्ठिरा एज गिफ्ट्स एंड ही वॉज जेलस ऑफ देम. युधिष्ठिर, दुर्योधना और भी कहते हैं कि राजस्व सैक्रिफाइस के समय बहुत सारे जो राजा थे, बहुत सारे राज्य से जो राजा आए थे, उनसे बहुत सारा आर्टिकल्स एज अ गिफ्ट युधिष्ठिर रिसीव किए हैं. तो ये सभी से दुर्योधना बहुत जेलस फील कर रहे हैं. तो इसीलिए वो एक रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो डाइसिंग गेम का अरेंजमेंट कर रहे थे. धृतराष्ट्र ट्राइड टू कन्विंस हिम बट फेल्ड एंड मोर ओवर ही वॉज ट्राइंग टू प्रोवोक धृतराष्ट्र फिर भी दुर्योधना को कन्विंस कर रहे थे कि ऐसा मत करो, लेकिन वो तो पिता का बात नहीं माना. उसके बावजूद भी वो धृतराष्ट्र को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे. शकुनी सपोर्टेड द डाइस गेम एंड एनकरेज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डाइस हॉल. शकुनी डाइसिंग गेम को सपोर्ट कर रहे थे सबसे ज़्यादा, और वो ही सबसे ज़्यादा इनकरेज कर रहे थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइस हॉल. डाइस हॉल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इनकरेज कर रहे थे शकुनी. Finally, Dhritarashtra agreed his son's advice and ordered the laborers to conduct the dice hall named Torans Fatika. Finally, Dhritarashtra agree कर लिया, परमिशन दे दिया इस डाइस गेम का. दुर्योधना का एडवाइस पे अग्री कर लिया धृतराष्ट्र और फाइनली वो परमिशन दे दिया डाइसिंग गेम को. उसके बाद वो उनकी ही ऑर्डर के लिए लेबर्स जो थे वो एक डाइसिंग हॉल कंस्ट्रक्ट करने का शुरुआत किया, जिसका नाम है, डाइसिंग हॉल का नेम क्या है, तोरांस फटिका. Accordingly, the mansion was built within a short time. बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये जो मैंशन है, मतलब डाइस हॉल तोरंस फटिका, बहुत ही कम समय में तैयार हो गया. After completion of the construction of the dicing hall, Dhritarashtra ordered Vidura to invite धर्मराजा. ये जो डाइसिंग हॉल प्रिपेयर्ड हो जाने के बाद धृतराष्ट्र विदुरा को ऑर्डर करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को इनवाइट करने के लिए हस्तिनापुर में. Again, Vidura tried to stop the king to do such a thing but failed. विदुरा
उसके बाद और एक बार विदुरा फिर से धृतराष्ट्र को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ये सच अ थिंग टू डू सच अ थिंग, ऐसे एक कांड करने से धृतराष्ट्र को रोकने के लिए विदुरा कोशिश किया और एक बार। एज धृतराष्ट्र स्ट्रिक्ट कमेंट ही वेंट टू द सिटी ऑफ पांडवास एंड मेड धर्मराजा, लेकिन विदुरा मना कर रहे हैं, फिर भी ऑब्वियसली धृतराष्ट्र नहीं मान रहे हैं। और उसके बाद धृतराष्ट्र का स्ट्रिक्ट ऑर्डर के लिए विदुरा पांडवा का जो सिटी है मतलब इंद्रप्रस्थ में जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर से मीट करते हैं। आफ्टर एक्सेप्टिंग देयर वेलकम ही कन्वेड द इन्विटेशन ऑफ धृतराष्ट्र एंड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द किंग हैड कंस्ट्रक्टेड अ हॉल सिमिलर टू महासभा फॉर कंडक्टिंग द डाइसिंग गेम। धर्मराजा एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। तो पांडवा विदुर को वेलकम करते हैं, उनके जो सिटी है वहाँ पे उनका वेलकम एक्सेप्ट करने के बाद वो विदुरा धृतराष्ट्र को उन इनविटेशन के बारे में कहते हैं कि डाइसिंग गेम में इनविटेशन देने के लिए वो आए हैं इंद्रप्रस्थ में, और डाइसिंग गेम कंडक्ट करने के लिए महासभा के सिमिलर एक हॉल प्रिपेयर किया गया है। ऐसा ये सब इंफॉर्मेशन विदुरा युधिष्ठिर को देते हैं। धर्मराजा एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। उसके बाद युधिष्ठिर मतलब धर्मराज युधिष्ठिर ये इन्विटेशन डाइसिंग गेम का इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं। द नेक्स्ट डे धर्मराजा सेट आउट फॉर हस्तिनापुरा along with his brothers, sisters, servants and द्रौपदी and their mother कुंती। उसके बाद वाला दिन जो है द नेक्स्ट डे धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के लिए निकल गया। अदर जो पांडवास है ब्रदर्स, सिस्टर्स, सर्वेंट्स, उनका वाइफ द्रौपदी और उनका माँ कुंती के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गया। ड्यूरिंग द जर्नी विदुरा रिवील्ड द मोटिव्स बिहाइंड द डाइसिंग गेम। ड्यूरिंग द जर्नी मतलब ऑन द वे टू हस्तिनापुरा जाने के समय रास्ते में विदुरा युधिष्ठिर को डाइसिंग गेम के पीछे जो मोटिव है, जो षड्यंत्र है, वो पूरा युधिष्ठिर को बताते हैं विदुर ने। After reaching at Hastinapura, Yudhishthir met with Bhishma, Dhritarashtra, Drona and others. हस्तिनापुर में पहुंचने के बाद युधिष्ठिर भीष्मा, धृतराष्ट्र, द्रोणा और बाकी सभी के साथ मीट करते हैं। Having spent a night there, on the next morning he went टू द डाइस हॉल। वहाँ पे वन नाइट वहाँ पे स्पेंड करने के बाद उसके बाद वाला दिन में मॉर्निंग में वो डाइस हॉल में गया युधिष्ठिर ने। शकुनी इनवाइटेड हिम फॉर अ गेम ऑफ डाइस। एक जुए के खेल के लिए डाइस की गेम के लिए शकुनी उनको इनवाइट करते हैं। Yudhishthira already knew Shakuni's motives behind this, but he had to agree still. युधिष्ठिरा ऑलरेडी जानते थे शकुनी का मोटिव क्या है डाइसिंग गेम में इनवाइट करने के पीछे, क्योंकि विदुरा ऑलरेडी उनको कह चुके हैं, उनको एक्सप्लेन किए हैं युधिष्ठिर को। वो सब कुछ जानते थे शकुनी का क्या क्या मोटिव है, क्या षड्यंत्र किए हैं इसके पीछे, लेकिन फिर भी उनको एग्री करना पड़ा। The game started and शकुनी own all the stakes. Stakes मतलब है चाल। शकुनी गेम जब भी स्टार्ट होते हैं उसके बाद शकुनी सभी चाल शकुनी ही जीत जाते हैं। युधिष्ठिरा सभी स्टेक्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक कथित है कि ये प्रचलित है कि ये जो डाइस है, जो दोनों डाइस है, वो डाइस बना हुआ था शकुनी का जो पिता है उनके अस्थि से। तो जब भी शकुनी वो डाइस से खेलते हैं, डाइसिंग गेम खेलते हैं, तब वो जो स्टेक है वो उसका रिज़ल्ट ऑलवेज़ शकुनी के लिए ही जाते हैं। तो इसीलिए शकुनी ऑलवेज़ जीत जाते हैं जब भी वो इसी डाइस से खेलते हैं। तो ऐसे एक बात कथित है यहाँ पे, इसीलिए शकुनी जीत जा रहे थे और युधिष्ठिरा हार जा रहे थे। युधिष्ठिरा लॉस्ट ऑल हिज ट्रेजर्स। युधिष्ठिरा उनका सभी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनका जो धन संपत्ति है, सभी हार गया था डाइसिंग गेम में। द गेम वॉज प्लेड वेरी हार्शली एंड युधिष्ठिरा लॉस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज़ इन द डाइस गेम। वो डाइसिंग गेम बहुत हार्शली प्ले हो रहा था, बहुत ही हार्शली कंडक्ट कर रहे थे, बहुत ही प्ले हो रहा था हार्शली, और युधिष्ठिर उनका सारा प्रॉपर्टी खो गया था, डाइस गेम में हार गया था। देन ही पुट हिज ब्रदर्स एट लास्ट हिमसेल्फ एट हिज स्टेक्स एंड लॉस्ट। उसके बाद वो उनका जो भाई
भाई है उनको स्टेक में रखा और हार गया। उसके बाद वो खुद को स्टेक में रखा और वो भी हार गया। देन ही स्टेक्ड द्रौपदी, इसके बाद वो उनका वाइफ द्रौपदी को स्टेक में रखा, बाजी में रखा। ऑल द एजेड पीपल प्रेजेंट एट द हॉल शोड डिसअप्रूवल ऑन हिज डिसीशन। वहाँ पे वो हॉल में जितने सारा एजेड पीपल उपस्थित थे वो सभी युधिष्ठिर के इस डिसीशन पे डिसअप्रूवल करते हैं, मना करते हैं, विरोध करते हैं। ऑन सीइंग इट विदुर होगा यहाँ पे, विदुर बेंट हिज हेड एंड फेल एज इफ अनकॉन्शियस। ये सब देखकर विदुर वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया। युधिष्ठिर लॉस्ट दिस स्टेक ऑल्सो एंड शकुनी वोन द्रौपदी। युधिष्ठिर वो स्टेक भी हार गया और शकुनी द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन ऑर्डर्ड विदुर टू फेच द्रौपदी एंड मेड हर स्वीप द असेंबली हॉल एंड ऑल्सो टू टेल हर टू लीव विद द सर्वेंट्स। तो दुर्योधन विदुर को ऑर्डर करते हैं कि जाओ और तुम द्रौपदी को यहाँ पे असेंबली हॉल में खींच के लेके आओ और उसको असेंबली हॉल का जो फ्लोर है वो क्लीन करने के लिए बोलो, फ्लोर को स्वीप करने के लिए बोलो और उनको सर्वेंट्स के साथ रहने के लिए बोलो, क्योंकि वो द्रौपदी को जीत चुके हैं और द्रौपदी तब उनका सर्वेंट्स हो गया है। Vidura said that Draupadi could never become a slave because Dharmaraja lost his right to stake his wife as he has lost himself first। यहाँ पे lost होगा, ही हैज़ लॉस्ट हिमसेल्फ फर्स्ट। विदुरा उसके बाद कहते हैं कि दुर्योधन का इस ऑर्डर सुनने के बाद विदुरा कहते हैं कि द्रौपदी कभी भी स्लेव नहीं है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर पहले खुद को स्टेक में हार गया है, उसके बाद वो खुद पहले हार गया है, तो उसके बाद उनका कोई राइट नहीं होता है कि वो उसकी वाइफ को स्टेक में रखे, बाजी में रखे, वो खुद हारने के बाद। तो इसीलिए ये इनवैलिड है, तो इसीलिए द्रौपदी कभी भी स्लेव नहीं है। दुर्योधन हाउएवर डिसएग्रीड विदुरा एंड इंस्ट्रक्टेड प्रतिकमी टू ब्रिंग द्रौपदी टू द असेंबली। दुर्योधन डिसएग्री करते हैं विदुर के बात को और वो प्रतिकमी को इंस्ट्रक्ट करते हैं द्रौपदी को असेंबली हॉल में लाने के लिए। प्रतिकमी होते हैं दुर्योधन का जो सारथी है, चैरियटियर, उनका बेटे होते हैं प्रतिकमी, तो उनको कहते हैं कि जाओ तुम द्रौपदी को लेके आओ। His hesitation, Duryodhana sent Dussasana to do so। प्रतिकमी ये करने के लिए, ये ऑर्डर मानने के लिए हेजिटेशन कर रहे थे। ये देखकर दुर्योधन दुस्शासन को ये करने के लिए, ये ऑर्डर पालन करने के लिए कहते हैं। When Dussasana tried to catch her, she ran bitterly weeping towards the ladies of Duryodhana। दुर्योधना का जो लेडीज़ है, मतलब हस्तिनापुरा का जो लेडीज़ है, मतलब जैसे कि दुर्योधना का माँ हो गया, मतलब गांधारी, ऐसा हो गया, क्योंकि एक महिला का इंसल्ट समझ पाएंगे, तो ये सोचकर वो दुस्शासन जब द्रौपदी को लाने के लिए गए तब द्रौपदी बहुत ही वीपिंग मतलब क्राई, शी वॉज क्राइंग बिटरली एंड ट्राइड टू रीच to the ladies of Duryodhana। but he dragged her forcibly to the assembly। but फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा और दुस्शासना उनको फोर्सफुली असेंबली हॉल में खींच के लाया। ऑन सीइंग दिस भीमा became extremely anguish and got up angrily looking at युधिष्ठिरा। ये सब देख के द्रौपदी को ऐसा इंसल्ट हो रहा है, ये सब देख के भीमा बहुत ही गुस्सा हो गया और गुस्से के साथ वो युधिष्ठिरा के ऊपर ही वो गुस्सा हो गया। वो वहाँ पे ही देख रहे थे, युधिष्ठिरा के ऊपर देख रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर उनको स्टेक में हार गया, इसीलिए ही ये सब हो रहा था। Having observed the insult of Draupadi, Vikarna, one of the Kaurava brothers, protested against it। कौरव जो कौरव ब्रदर्स है उनमें एक थे विकर्णा, जो ओनली कौरव ब्रदर्स में ओनली विकर्ण ही द्रौपदी का इस इंसल्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। एज पर दुर्योधना's ऑर्डर, when Dussasana started removing clothes of Draupadi, she began to utter the name of श्री कृष्ण for her protection। दुर्योधना उसके बाद ऑर्डर करते हैं दुस्शासना को कि उन द्रौपदी का क्लोथ्स रिमूव करो।
तो ये सुनने के बाद द्रौपदी उनका खुद का प्रोटेक्शन के लिए हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके सिर्फ श्री कृष्ण को याद करते हैं। श्री कृष्ण रिमेनिंग अनसीन कवर्ड द्रौपदी विद डिफरेंट क्लोथ्स। सभा में उपस्थित कोई श्री कृष्ण को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण उनको द्रौपदी को हेल्प किया। कैसे हेल्प किया कि दुशासन उनका जो क्लोथ्स है, द्रौपदी का जो क्लोथ्स है वो खींच रहे थे, और दूसरी तरफ से कृष्ण द्रौपदी को बहुत सारे डिफरेंट क्लोथ्स से उनको कवर करते जा रहे थे। देन भीमा टुक एन एंग्री ओथ दैट वन डे ही वुड ड्रिंक द ब्लड ऑफ दुशासन बाय tearing his chest in an open battle। द्रौपदी को ऐसे इंसल्टिंग सिचुएशन में देखकर भीम बहुत ही गुस्सा होकर एक ओथ लिया, एक शपथ लिया कि एक ओपन बैटल फील्ड में वो दुशासना का चेस्ट चीर के चेस्ट ओपन करके उनका खून पिएंगे। हैविंग ड्रैग्ड मेनी क्लोथ्स, दुशासना सैट ऑन द फ्लोर, यहाँ पे ऑन होगा, ऑन द फ्लोर बिकेम टायर्ड एंड अशेम्ड। वो दुशासन द्रौपदी का क्लोथ्स खींचते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्लोथ्स ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि कृष्ण ने दूसरी तरफ से बहुत सारे क्लोथ्स से द्रौपदी को कवर कर रहे थे। तो इसीलिए दुशासन टायर्ड होके फ्लोर में बैठ गया और ashamed फील कर रहे थे। कर्ण टोल्ड द्रौपदी दैट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स all the sons of Dhritarashtra were her lords, not the sons of Kunti, asked to choose one of them as her husband। कर्ण का नाम यहाँ पे दोबारा आते हैं। कर्ण द्रौपदी को कह रहे हैं कि उस दिन के बाद द्रौपदी कुंती का जो बेटे है, मतलब पांडवा, कुंती का हस्बैंड नहीं रहा, और उस दिन के बाद धृतराष्ट्र और बाकी जो कौरवा ब्रदर्स है उनको लॉर्ड समझ के द्रौपदी को चलना होगा, और कौरवा में से एक को वो हस्बैंड के तरह चुने। ऐसा कर्ण द्रौपदी को कह रहे हैं। देन दुर्योधना हैविंग अनकवर्ड हिज लेफ्ट थाई शोड हर एंड आस्क्ड हर टू सीट ऑन हिज थाई। तो उसके बाद दुर्योधना हिज अनकवर्ड, उसका जो लेफ्ट थाई है वो अनकवर करते हैं और द्रौपदी को दिखाते हैं, और तुम आओ मेरे लेफ्ट थाई के ऊपर बैठो। तो ये बहुत ही बड़ा एक इंसल्ट होता है एक औरत के लिए। देन भीमा टुक द ओथ टू ब्रेक हिज थाई इन द बैटल। ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं द्रौपदी को दुर्योधना। ये देखकर भीमा बहुत और भी गुस्सा हो गया, और वो शपथ लिया कि एक ओपन बैटल में वो दुर्योधना का थाई जो है वो ब्रेक करेंगे। एट दैट टाइम अ जैकल एंटर्ड to the fire house of Dhritarashtra and started crying loudly। उस समय एक जैकल धृतराष्ट्र के फायर हाउस में एंटर करते हैं और बहुत ही बिटरली क्राई कर रहे थे, मतलब रो रहे थे। ऑन हियरिंग इट द donkeys and fearsome birds also started making inauspicious sounds। ये जैकल का जो क्राइंग है, ये आवाज़ सुनने के बाद डंकीज़ जो गधे हैं और जो fearsome बर्ड्स बहुत फ्राइटेंड हो गया, बहुत डर गया थे ये आवाज़ सुन के, जैकल का आवाज़ सुन के। तो वो सभी ने इनऑस्पिशियस अद्भुत साउंड करना शुरू किया। इन दिस वे द एक्सटर्नल नेचर रिस्पॉन्डेड ऑन द ब्लंडर्स डन बाय दुर्योधना। दुर्योधना ने ये जो ब्लंडर्स किया, एक औरत को इतना बड़ा इंसल्ट किया, इससे एक्सटर्नल नेचर भी ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहे थे इस तरीके से। Then both Gandhari and Vidura appealed to Dhritarashtra about it, and on hearing this Dhritarashtra considered Duryodhana as an offender and told Draupadi for asking boons। तो ये सब देखने के बाद गांधारी और विदुरा ने धृतराष्ट्र को ये सब कुछ कहा कि देखो ये सब जो ब्लंडर हुआ, ये इतना बड़ा इंसल्ट किया और एक औरत को इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, तो इसलिए नेचर भी ऐसा नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। तो धृतराष्ट्र उसके बाद मान लिया कि हाँ दुर्योधन ने एक ब्लंडर किया, उसको ऑफेंडर कंसिडर किया, एक
दुर्योधना को एक ऑफेंडर कंसिडर किया कि हाँ वो एक ब्लंडर किया, बहुत बड़ा गलती किया, और वो द्रौपदी को एक बूंस मतलब वर क्या कहते हैं हिंदी में, वचन लेने के लिए द्रौपदी को ऑफ़र करते हैं धृतराष्ट्र ने। एज ए फर्स्ट बोन शी ऑब्टेन्ड द रिलीज ऑफ धर्मराजा। पहले वचन में वो सभी जो पांडवास है उसको फ्री होने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए मांगा धर्मराज को, फर्स्ट बून में वो धर्मराज युधिष्ठिर को फ्री करने के लिए मांगा। एज द सेकेंड बून शी ऑब्टेन्ड द रिलीज फॉर द अदर पांडवा। सेकेंड बून में वो अदर जो पांडवास है, बाकी 4 पांडवा को रिलीज़ करने के लिए मांगा। शी रिफ्यूज्ड टू आस्क द थर्ड बून मांगने के लिए वो रिफ्यूज़ कर दिया और कोई बून नहीं मांगा। धृतराष्ट्र अलाउड युधिष्ठिर टू गो बैक टू इंद्रप्रस्थ अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर्स। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को अलाउ करते हैं कि तुम इंद्रप्रस्थ में वापस जा सकते हो तुम्हारा भाई और द्रौपदी के साथ। ही आस्क्ड हिम टू फॉरगेट द होल एपिसोड। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कहा कि प्लीज़ तुम ये जो सारा बैड इंसिडेंट्स हुआ वो सब कुछ भूल जाओ और तुम इंद्रप्रस्थ वापस चले जा सकते हो। हैविंग एक्सेप्टेड इट, युधिष्ठिर वेंट बैक टू इंद्रप्रस्थ अकम्पनीड बाय हिज ब्रदर्स एंड द्रौपदी। वो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का बात एक्सेप्ट कर लिया और वो उनका भाई और द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में वापस चले गए। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा सेक्शन 9। तो ये सेक्शन बहुत ही बड़ा थे, रिलेटिवली लॉन्ग थे, तो इसीलिए सेक्शन 10 इस वीडियो में हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बाकी जो एक सेक्शन है उनके लिए अलग सा वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू।